हेलो दोस्तों, आप सभी का एक वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेटर से किलोग्राम का हिसाब लगाना सीखेंगे। दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ऐसे सामान लेना होता है, तो उसका कैसे हिसाब करेंगे, उसी को हम सीखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 तरह के सवाल लिए हैं। पहला सवाल ये है कि मान लेते हैं कि 1 किलो मिठाई का दाम ₹240 है, तो ₹100 में कितना ग्राम मिलेगा? दूसरा सवाल ये है कि 1 किलो का दाम ₹80 है, तो 200 ग्राम का भाव कितना होगा? इसमें क्या कर रहा है कि रुपए में पूछ रहा है, 1 किलो का रेट पता है और हमें ₹100 का लेना हो या फिर ₹200 का लेना हो, तो कितना ग्राम मिलेगा? पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि हम 1 किलो का रेट पता है लेकिन हमें ग्राम में सामान लेना है, तो कितने रुपए का होगा? तो ये जो सवाल है, मैंने 2 तरह के लिए हैं। दोनों को मैं आपको सिर्फ़ मोबाइल के कैलकुलेटर में करके दिखाऊँगा कि कैसे आप तुरंत इसका कैलकुलेशन कर पाएँगे, ठीक है? अब इसमें दोनों तरह का सवाल है। अब इस तरीके से जो मैं तरीका बताऊँगा, आप चाहे कोई भी सामान ले रहे हो, 1 किलो का रेट अगर आपको पता है, तो आप चाहे रुपए में ले रहे हो या फिर ग्राम में लेना है, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले पहले पॉइंट वाले सवाल को हल करते हैं। तो पहले वाले को हल करने के लिए आपको करना क्या होगा, अपने जो एंड्रॉयड मोबाइल उसका कैलकुलेटर खोल लीजिए, उसके बाद लिखेंगे देखिए 1 किलो का रेट पता है कितना ₹240 लिखेंगे 1 और लगाएँगे भागे के निशान, फिर लिखेंगे कि 240 ठीक है? अब यहाँ पर इतना करने के बाद गुणे लगाएँगे। हमें कितने रुपए का लेना है? ₹100 का लेना है, तो लिखेंगे यहाँ पर ₹100 अब देखिए इतना करने के बाद आंसर में क्या आ रहा है? 0.416 फिर 6 बहुत सारा आ रहा है। यानी दशमलव के 3 अंक बाद जो आएगा उसको हम ग्राम में हिसाब करेंगे। यानी इसको हम ग्राम वाला मानेंगे यानी 416 ग्राम मिलेगा। इसका दशमलव के बाद जो आ रहा है इसका मतलब कि 416 ग्राम। सिर्फ़ 3 अंक तक लेना है। ठीक है? 1 किलो का रेट ₹240 है तो ₹100 में कितना ग्राम मिलेगा? तो 416 ग्राम मिलेगा। इसका आंसर ये बनेगा। अगर इसी सवाल में अगर हम और ऐड कर दें, जैसे कि 1 किलो का दाम ₹240 है, तो ₹100 के अलावा अगर हमें लेना है कितने का? ₹220 का, ठीक है? अगर 220 अगर नहीं तो मान लेते हैं ₹120 का लेना है, ठीक है? ₹120 का लेना है, तो कितना ग्राम मिलेगा? तो ऐसा ही करना 1 भागे 240 गुणे 120 कितना आ गया? 0.5 आ गया, ठीक है? 0.5 आ गया। अब देखिए दशमलव के बाद सिर्फ़ 1 अंक है, तो इसका मतलब कि लास्ट में हम 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा ये आपका 500 ग्राम, यानी कि ₹120 में आपको 500 ग्राम मिलेगा। इस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? पहले सवाल ऐसे किया जाएगा। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल कह रहा है कि 1 किलो का दाम ₹80 है, तो 200 ग्राम का भाव कितना होगा? ये हमें बताना है। इसको भी ऐसे करेंगे, लिखेंगे 1 और लगाएँगे गुणे के निशान। ₹80 है, 1 किलो का रेट कितना है? ₹80 है, तो 1 गुणे 80 करेंगे, फिर लगाएँगे गुणे के निशान। अब ये 200 ग्राम है ना, तो इसके आगे क्या करेंगे हम दशमलव लगाएँगे, यानी जितना ग्राम रहेगा, उसके आगे दशमलव लगाकर लिखेंगे, यानी दशमलव 200 कितना आ गया? 16 यानी 1 किलो का दाम ₹80 है तो 200 ग्राम दाम कितना हो जाएगा? ₹16 हो जाएगा। ठीक है? अब इसी सवाल को हम और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि 1 किलो का दाम ₹80 है, तो 200 ग्राम की जगह पर अगर आपको 315 ग्राम लेना हो, ठीक है? तो कितने रुपए का होगा? तो आपको करना क्या है? इसके आगे एक दशमलव लगा देना है, ठीक है? दशमलव लगाकर अब इसको हल करेंगे। लिखेंगे 1 गुणे 80 गुणे ठीक है? 315 दशमलव लगाकर 315 कितना आ गया? 25.2 यानी आपको कितना रुपया का मिलेगा? ₹25.20 का आपको मिलेगा। ठीक है? तो आपको जब ग्राम वाला का हिसाब लगाना हो तो दशमलव में लिखकर हल कर दें, यानी कि 1 किलो का जो रेट है वो लिखेंगे, ठीक है? जैसे 1 किलो का रेट कितना है? 80 गुणे जितना ग्राम लेना हो, जैसे कि अगर 150 ग्राम लेना हो तो क्या करेंगे? दशमलव लगाकर 150 लिखेंगे, दशमलव लगाकर 150 ये कितना हो जाएगा? 12 है ना? इस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है? और जो 1 है इस वाले में लिखे चाहे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने दोनों तरीका बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल कमेंट में या फिर वीडियो के ज़रिए से बता दूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।